हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चक तैयारी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 मार्च करंट अफेयर। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हाल ही में सीपीयू के भी अभी वैकेंसी आ चुकी है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अपने टेस्ट वगैरह लगाते रहिए और अपने में प्रतिदिन सुधार करते रहिए, ठीक है। तो आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं, 6 मार्च 2024 का जो करंट अफेयर है उस पे, ठीक है। तो आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है। तो आपके ऑप्शन सुन लीजिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। ये आपके 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। और वहीं आपको इस बात का पता रहना चाहिए कि जो भारत में प्रथम ट्रेन है, भारत की प्रथम ट्रेन कब से कब चली थी। तो सर अप्रैल 1853 में चली थी, ठीक है सर। उसके बाद में ये कहाँ से कहाँ चली थी, तो ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है। 1853 में चली थी प्रथम और मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है। उस समय आपसे पूछा जाए कि उस समय कौन गवर्नर जनरल थे या किसके भारतीय रेल के जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के काल में भी इन्होंने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड डलहौजी से ये बात अपने ध्यान रखेंगे कि डाक व्यवस्था की जो शुरुआत है वो किसने की थी, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी से भी पहले जो प्रारंभ में चलती थी तार व्यवस्था, वो भी किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने तार व्यवस्था शुरू की थी। और यहाँ से जो लॉर्ड डलहौजी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आने वाले एग्जाम के लिए, या पीछे भी आए हुए हैं, उनमें आप चेक कर लेना कि जो हड़प नीति है वो किसने जारी की थी। हड़प नीति किसने जारी की थी, तो हड़प नीति की थी लॉर्ड डलहौजी ने। और हड़प नीति का जो दूसरा नाम है वो क्या रहेगा कि व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था, तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति क्या है, तो ये बेसिकली उन राजाओं पे लागू होती है जिनके जो आगे वंश है, जो उनका बेटा या पुत्र नहीं होता था, जो उनकी जो साम्राज्य की जितनी भी संपत्ति है वो इनके द्वारा जो जब्त कर ली जाती थी या हड़प ली जाती थी, इसलिए इसको बोलते हैं व्यापगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भारतीय रेल से ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो भारत में प्रथम मेट्रो है वो कहाँ चली थी। तो भारत में प्रथम मेट्रो कहाँ चली थी, तो वो कलकत्ता में चली थी, ठीक है, कलकत्ता। और उस समय टाइम क्या था, तो कलकत्ता ध्यान रखेंगे, कलकत्ता। और उस समय 1984 की बात हो रही है। 1984 आपके जीके के इंपॉर्टेंट से बहुत महत्वपूर्ण रहना है, क्योंकि 1984 में जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उनके अंगरक्षकों द्वारा उन पे फायर कर दिया गया था। 1984 में एक देश की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिक गैस, जो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। तो ये कब हुई थी, तो 3 दिसंबर, उसने 2 तारीख की रात थी और 3 तारीख सुबह की बात हो रही है। तो 1984 की ये बात है, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस कौन सी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मिक, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी, ठीक है। ये जो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी, उस कंपनी का नाम किसी को पता है क्या। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। और ये बेसिकली किस कंपनी की थी, मतलब जो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता था, तो आपने नाम सुना होगा कीटनाशक जो दवाइयाँ बनती है ना, वो कीटनाशक दवाइयाँ इस कंपनी में बनती थी, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, ठीक है।
तो इसमें जो काफ़ी 3500 से 4000 के बीच में जो मौतें हुई थी वो बहुत भारत की एक बड़ी त्रासदी के रूप में इसको माना जाता है, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, 1984, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो इसका आपका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में ये स्टार्ट की है पश्चिम बंगाल। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये हुगली नदी के किनारे, ये बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि किस प्रकार से शुरुआत की है। ये इस तरीके से जो आप फोटो में देख पा रहे हैं कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, ठीक है, ये इस प्रकार से लाइनें जा रही है और कुछ आ रही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपने एक छोटी सी पहल स्टार्ट की है कि जो आपको करंट है या फिर जो स्टैटिक है वो मानचित्र के सहायता से आपको समझाया जाता है, जिससे आपको आसानी से समझ में आता है या एक लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। तो आप हमारे इस छोटे से जो प्रयास को अपने लाइक द्वारा प्रदर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ठीक है। शहर के नाम आपके ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। ऑप्शन 1 हमीरपुर, देहरादून, वाराणसी और पटना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पटना से अपने बात कर लेते हैं। पटना से अपने क्या बात करेंगे तो अपने मानचित्र पे चलते हैं, ठीक है। मानचित्र ये आपको सामने दिख रहा होगा कि मानचित्र आपको दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये अपने देख लेते हैं मानचित्र। अब इस मानचित्र में आपको बताया गया है कि बिहार के बारे में आपको बताया गया है। तो बिहार की राजधानी लिख लो आप, राजधानी, बिहार की राजधानी तो वैसे सभी को पता ही है कि पटना है, ठीक है, ठीक है। ये बिहार हो गया जो मानचित्र में आपको दर्शाया गया, ये जो बिहार है, ठीक है, इसमें बताया गया बिहार, बिहार की राजधानी होगी पटना, ठीक है सर। इसके बाद में यहाँ पे एक वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। ये वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो सर आप बोलोगे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य हमारे बिहार में पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है वाल्मीकि, वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है तो सर बिहार में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, ठीक है। बिहार की एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। बिहार में क्या है, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है तो बिहार में है, ठीक है। बिहार में आपने नाम सुना होगा सासाराम, सासाराम है जो उसमें किसका मकबरा है तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है, शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पड़ता है तो ये सर बिहार में पड़ता है। और बिहार में स्थान का नाम पूछे तो सासाराम, सासाराम में किसका मकबरा है तो सर शेर शाह का मकबरा है, ठीक है जी। और वहीं पे एक मंदिर पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, महाबोधि, महाबोधि, महाबोधि मंदिर पड़ता है, महाबोधि। ये बिहार में एक जगह का नाम है गया, और गया में पड़ता है महाबोधि मंदिर, ठीक है। तो ये बिहार की कुछ बातें हैं जिसको मैंने मानचित्र के सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था कि जो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 उसका आयोजन किस शहर में किया गया है तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमीरपुर। और हमीरपुर कहाँ पड़ता है तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ठीक है जी। चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। आपके ऑप्शन ये हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि उत्तर प्रदेश से कुछ बातें हैं जो हमें को बता दीजिए। उत्तर प्रदेश से आप क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश में सर बोलोगे कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है दूधवा राष्ट्रीय, दूधवा नेशनल पार्क, ठीक है, हाँ जी। फिर क्या है, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भी कहाँ है तो चंद्रप्रभा भी अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है सर, ठीक है। चंद्रप्रभा और दूधवा हो गया। एक
उत्तर प्रदेश में एक और पड़ता है सुर सरोवर। सुर सरोवर जो पक्षी विहार है, सुर सरोवर जो पक्षी विहार है वो भी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद में हरियाणा से आपको कराया गया है। हरियाणा से आप सूरजकुंड मेला, जो आपको पीछे भी बताया था, सूरजकुंड मेला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि वो हरियाणा में लगता है। ठीक है। दूध घाट की नगरी कौन सी है, तो हरियाणा है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, आपको पीछे खेल महाकुंभ का आयोजन वहाँ हमीरपुर, अभी पिछले क्वेश्चन में अपने पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आपका जो आंसर रहने वाला है कि यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उसका आंसर रहने वाला है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को आप राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये यहाँ पे मैंने मानचित्र में आपको बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश है। ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश है जो येलो कलर में है। ठीक है। और इसकी राजधानी आपको बताइए लखनऊ, आपको यहाँ पे बताएगी है। ठीक है। और इसके जो आपके नृत्य वगैरह वो भी आप यही नोट कर लीजिए। ठीक है। जैसे कि नृत्य एक तो आप लिखोगे रासलीला। रासलीला कहाँ का है, तो सर उत्तर प्रदेश का रासलीला। ठीक है। रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, नौटंकी भी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है। सर कजरी, कजरी नृत्य भी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और एक नौचदी उत्सव पड़ता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नौचदी, इसको थोड़ा सही लिखेंगे अपने, नौचदी को थोड़ा लीड कर लेते हैं। ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं नौचदी। ये नौचदी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप जो नौचदी। ठीक है। फिर कलिंजर महोत्सव है जो, वो कहाँ पड़ता है, कलिंजर महोत्सव भी कहाँ पड़ता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो कौन कौन से हो गए, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, नौचदी हो गया, कलिंजर हो गया, कजरी हो गया, ये कहाँ पड़ते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है। और दो आपको राष्ट्रीय उद्यान बता दिए, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है सर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है कि NLC इंडियन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। ठीक है। आपके ऑप्शन सुन लीजिए, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा के बारे में बात की गई है, किसके बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में। तो आप मेरे को बताइए कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य के अंदर जो प्रमुख गैसें दो हैं वो उसके नाम बता दीजिए मुझे। तो सूर्य में प्रमुख कौन सी है, हाइड्रोजन प्लस में इसके हीलियम, ये दो गैसें हैं जो सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। कौन कौन सी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम को HE से लिखते हैं। ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य की दो प्रमुख गैसें हाइड्रोजन और हीलियम, जिससे ये मिलकर बना होता है। ठीक है। उसके बाद में कोई आपसे पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य इसके जो प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ठीक है। तो कितना लगता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है। आपको रैंडम नहीं पूछेगा, कहीं कहीं लिखा होगा 8 मिनट 16.6 सेकंड, कहीं लिखा होगा 8 मिनट 20 सेकंड। तो आपको ऑल ओवर याद रखना है कि 8 मिनट 16 सेकंड जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लगता है। ये इतना आप ध्यान रखेंगे कि 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में। ठीक है सर। उसके बाद में यही अपने बात कर लेते हैं कि जो चंद्रमा है उसके प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, ये मून हो गया और ये अपना अर्थ हो गया। ठीक है। इसको कितना टाइम लगता है, तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। 1.3 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है सर। और इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का आपका 5वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की मंजूरी दी है। ये आपका मोस्ट रहने वाला है क्वेश्चन। और आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार। ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन रहने वाले हैं। आप मेरे को यहाँ ये बता दीजिए कि यहाँ पे
मध्य प्रदेश के बारे में कुछ आप मेरे को बता दीजिए, मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश से आप क्या बातें ध्यान रखेंगे कि सर यहाँ पे एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है सर, कान्हा हो गया। उसके बाद में सर आप मेरे को बोलोगे कि जो संजय गांधी है, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? तो सर संजय गांधी नेशनल पार्क भी अपने मध्य प्रदेश में है सर, ठीक है। और मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया वो आपके लिए, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व भी कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पे एक स्मारक है, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक स्मारक है जिन्हें बोलते हैं खजुराहो के स्मारक, खजुराहो के स्मारक, खजुराहो के स्मारक। आपको बताना ये है कि ये कहाँ पड़ते हैं, तो ये पढ़ते तो कहाँ हैं? तो अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। इनका निर्माण किन शासक ने करवाया था? तो आप बोलोगे सर इनका निर्माण चंदेल शासक है उन्होंने करवाया था। किसने करवाया था इनका निर्माण? चंदेल शासकों ने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बिहार, बिहार में अभी आपको पीछे बता के हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, ये आप ध्यान रखेंगे। असम से आप क्या ध्यान रखोगे? असम से बिहू ध्यान रखोगे, ठीक है, असम से बिहू ध्यान रखोगे, ठीक है। और जो इसका आपका आंसर रहने वाला है वो क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार है यानी स्टेट की जो सरकार है उसने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है सर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो छठा प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि किस राज्य ने हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, ठीक है। यहीं पे आपको दो तीन जो पीछे अपने जो सामाजिक सुधार हुए हैं उनके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि अपने आप लिखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? तो सर 1856 में आया था, ठीक है, 1856, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कब आया था? तो 1856 में आया था, ठीक है, 1856 में आया था, ठीक है सर। इसके बाद में उसके टाइम जो कौन थे, किन्होंने के द्वारा लागू किया गया था? सर वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह है जो अधिनियम है या एक्ट है वो 1856 में आया था और लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, ठीक है। यहीं पे अपने बात कर लेते हैं कि जो सती प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध कब लगा? तो सर आप हमें बोलोगे कि सती प्रथा प्रतिबंध है वो 1829 में आया था, 1829 में आया था। और कौन कौन थे उसमें? था एक थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और इनके साथ में कौन थे? तो विलियम बेंटिंग थे, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। इन दोनों जिन्होंने मिलकर जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में, ठीक है। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय द्वारा कुछ किए गए कार्य भी आप नोट कर लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एसएससी जीडी में जो पीछे पूछे गए थे वो इनमें नितार निकाल के यही आता है कि जो घूम फिर के वो प्रश्न पूछता है वो यहीं से है। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना होगी, ब्रह्म समाज स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी और कब की थी? तो 1828 में, ठीक है। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ये आप पीछे प्रीवियस ईयर उठा के भी देख लेना, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी और एक वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना, ठीक है, इसकी की थी 1825 में, ठीक है, ठीक है सर। तो ये राजा राम मोहन द्वारा जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक और प्रथा है शारदा एक्ट, ठीक है, वो भी आप यही नोट कर लीजिए। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट ये कब आया था? तो ये 1930 में आया था। इसमें जो बॉयज़ और गर्ल थे जैसे कि मैरिज के लिए उनकी एज है, जो आयु है वो डिसाइड करी, ठीक है।
तो इसमें आपको बता दूं कि जैसे कि लड़कों की उम्र क्या रखी गई थी, तो लड़कों की उम्र रखी गई थी 18 वर्ष, ठीक है। और लड़कियों की उम्र क्या रखी गई थी, तो 14 वर्ष, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि शारदा एक्ट के अनुसार लड़कों और लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी। ये पेपर में प्रश्न आता है। तो लड़कों की उम्र 18 साल और लड़कियों की उम्र 14 साल। और ये शारदा एक्ट है, ये इरविन जी के टाइम आया था। इरविन जी को जानते हो आप? गांधी इरविन समझौता नाम सुना होगा आपने, तो यहीं पे आप नोट कर लीजिए, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सर 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। और इसके बारे में अपने बात कर ली सभी के बारे में, जो जितनी भी प्रथा थी। और इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन की जो योजना है उसको शुरू किया गया, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? आपके ऑप्शन मनीष पांडे, ईशांत शर्मा, शहबाज नदीम और सुरेश रैना, ठीक है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, अभी कौन सा क्रिकेटर है जिसने अभी सभी प्रारूपों से है जो संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, शहबाज नदीम द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर प्लस में स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं और या इसमें कुछ सुधार हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे आप अगर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और हमसे जुड़ें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।